नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। राहुल गांधी आजकल तपस्वी के रूप में रिफॉर्म किए गए हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल से निकलते निकलते कश्मीर पहुंचने से पहले तपस्वी हो चुके हुए हैं और मीडिया को वो बता रहे हैं तपस्वी होने के मायने। वो बता रहे हैं कि शिव जी को पढ़ा करो, हिंदू धर्म को पढ़ा करो। जरा सुनिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो जी। इस राहुल गांधी को यहां तपस्वी बनाने के क्रम तक लाने के लिए उन्हें त्रिपुंडधारी बनाया गया। अलग अलग मंदिरों में वो शिव भक्त, राम भक्त नजर आने लगे। तो उन्होंने यह भी समझाना शुरू कर दिया कि हिंदू धर्म में जय श्री राम नहीं, सिया राम बोलना चाहिए। और ये भारत का प्रधानमंत्री कभी सिया राम नहीं बोलता, हर हर महादेव नहीं बोलता। तो वह वीडियो भी आने लगा कि मोदी को ये सिखाएंगे हर हर महादेव के मायने और जय सिया राम के मायने। ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम ये कभी नहीं कहते। इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, कहा हम नहीं कहेंगे। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। दरअसल इस राहुल गांधी को सनातनी गढ़ा गया, गढ़ने की कोशिश की गई। इसलिए क्योंकि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी बनती जा रही है और देश की जनता में यह छवि बन गई है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। यह छवि कांग्रेस की 1-2 सालों में नहीं बनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत में भारत के तब के गृह मंत्री चिदंबरम के मंत्रालय की तरफ से राम और रामायण पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि राम और रामायण काल्पनिक है। यहां तक कांग्रेस यूं ही नहीं पहुंची थी। मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ जिसमें अजमल कसाब पकड़ा गया, उस मामले को हिंदू आतंकवाद सोनिया कांग्रेस ने गढ़ ही दिया था। दिग्विजय सिंह ने तैयारी कर ली थी कि कैसे आरएसएस और हिंदुओं को आतंकी साबित कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक फिल्म बनाने की तैयारी कर ली महेश भट्ट के साथ और एक किताब लिखवा ली तब के सहारा उर्दू के संपादक अजीज बर्नी से। ये सब कुछ सप्ताह भर में एक किताब लिखा गया, विमोचन हो गया, सब कुछ हो गया। ये कांग्रेस हिंदू विरोधी उसकी छवि बनाई नहीं गई है। इसके अतीत में जब जाएंगे तो आप कांप जाएंगे कि कैसे संसद के अंदर प्रिवेंशन ऑफ
कम्युनल वायलेंस बिल लाकर के इस देश की उस सरकार, उस समय की सोनिया कांग्रेस की मनमोहनी सरकार बहुसंख्यकों के खिलाफ एक ऐसा बिल लाना चाहती थी जो हिंदुओं को बर्बाद कर दे। ये हिंदू बहुल राष्ट्र में होना था। तब राज्यसभा में इस बिल को लेकर के जमकर हंगामा हुआ 17 दिसंबर 2013 को। उस समय में हमने राज्यसभा से निकलते हुए भारत के अल्पसंख्यक मामले के पूर्व मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी से बात की थी। जरा सुनिए उसे। 4 राज्यों का एग्जिट पोल भी आया है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए 4-0 दिख रहा है। अच्छा लग रहा होगा? अरे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा की बात नहीं है। देखिए आज जो है वो कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जो देश भर में है वो बैंड बाजा बज चुका है और अब इसकी सरकार की विदाई शुरू होने वाली है। नकवी साहब, मैं इसलिए कह रहा था अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देगा आप लोगों को। क्या इसी लिहाज से कि आप आज जो कॉम्युनल बिल देश में आज जो कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ क्रांति का माहौल है वो इस चुनाव से साफ दिखा है, उस रिफ्लेक्शन के तौर से देखा जा सकता है। मगर जितना मुखर आप लोग विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का बॉडी लैंग्वेज, उनके संदेश तो कह रहे हैं कि आपके साथ हैं, मगर वो दिखना नहीं चाह रहे उतने मुखर रूप से। क्या कारण लगता है आपको? वो तो समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस की पुरानी साथी है और वो रहेगी। अब देखते हैं कि सुख में रही है, दुख में रहेगी कि नहीं रहेगी। अब पूरे वोट बैंक की राजनीति विपक्ष बता रही है। समाजवादी पार्टी बॉडी लैंग्वेज से तो मैसेज दे रही है कि वो इस बिल का विरोध कर रही है, लेकिन वो पूरी तरह से मुखर रूप से अख्तियार नहीं कर पा रही है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसमें जिस तरह से बीजेपी को लग रहा है कि वो 4-0 से जीतेगी, वो कॉन्फिडेंस देश की सबसे बड़ी विपक्ष का बढ़ता नजर आ रहा है। और इस सत्र में सरकार के लिए वो बड़ी मुश्किल 8 तारीख के बाद दिखेगी इस कम्युनल वायलेंस बिल को पास कराने को लेकर के। कैमरा सहयोगी रमाकांत के साथ पार्लियामेंट से मैं मनीष ठाकुर। जी, मुख्तार अब्बास नकवी एक चेहरा, इसीलिए मैंने उनसे बात की क्योंकि वो अब्बासी चेहरा थे। अब उस मुख्तार अब्बास नकवी के कहे बात पर आप जाएंगे तब समझ में आएगा कि ये बिल क्या था। दरअसल बीजेपी ने संसद में जमकर हंगामा किया और उस हंगामे में ये था कि इस देश को एक ऐसे बिल के माध्यम से अब हिंदुओं को तबाह करने का खेल हो रहा है। विरोध इस कदर हुआ कि संसद में बिल पास नहीं हो पाया। कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होना था। नरेंद्र मोदी तब एनडीए के तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी कि ये बिल कैसे देश के लिए तबाही ला सकता है, बहुसंख्यकों की बर्बादी का कारण बन सकता है। यूं ही नहीं, मोदी धीरे धीरे अपने एक्शन से छा गए। यदि वो बिल पास कर गया होता तो आप कल्पना कीजिए इस तुष्टीकरण वाले इस राष्ट्र में बहुसंख्यकों का क्या हाल होता। जो राहुल गांधी आज एंटनी कमेटी के रिपोर्ट की बाद अपना चेहरा रंग करके हिंदू हो रहे हैं, अपने आप को पुजारी नहीं तपस्वी साबित कर रहे हैं, इस फ्रेम में लाने से पहले का असली चेहरा क्या था? जिस भाई बहन को कभी रक्षाबंधन के बंधनों में तस्वीर नहीं देखी गई, वो राहुल कहते थे कि इस देश में लोग मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। वही राहुल अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की जो तस्वीर बनाई जा रही है, उस तस्वीर का छलावा आपको कम्युनल वायलेंस बिल से समझ में आएगा, जो करीब करीब पास होने ही वाला था। बीजेपी ने उस समय उस पर इतना जोरदार हंगामा किया कि तभी से कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधियों की बन गई।
सालों से बनी ये छवि ऐसी बनी कि 2014 में बुरी तरह से कांग्रेस हारी, इतिहास की सबसे बड़ी हार। लेकिन कांग्रेस सीखने को तैयार नहीं थी। 2014 से 2019 के बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इतने जहरीले बयान सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ आए कि 2019 में कांग्रेस की स्थिति और बुरी हो गई और मोदी की अगुवाई में बीजेपी और मजबूत। कांग्रेस द्वेष में हिंदू विरोधी होती चली जा रही थी। अब लगातार बार बार राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद राहुल गांधी को हिंदुत्ववादी गढ़ा जाने लगा। लेकिन एकाएक आप नकाब उतार भी तो नहीं सकते, इसीलिए हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी में अलग फर्क उन्होंने समझाना शुरू किया, पुजारी और तपस्वी में फर्क बनाना शुरू किया। अब वो तपस्वी हो गए हैं क्योंकि उन्हें ठंड नहीं लगती। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। राहुल का ये चेहरा गढ़ने बनाने के पीछे का पूरा खेल आपने समझ लिया। अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, नकाब हटा लेने मात्र से आपका परिचय खत्म नहीं हो जाता। दरअसल कांग्रेस ने इस देश को मजहब के आधार पर विभाजित तो करा दिया, लेकिन विभाजन के बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेकर चली गई और लगता है जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग ने अपनी फोटो कॉपी छोड़ दी। अब वो कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में अपने चेहरे पर हिंदुत्व घसना चाहती है, लेकिन अतीत पीछा कहाँ छोड़ता। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।